दोस्तों राजस्थान के भागों पर मानसून तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ऑरेंज अलर्ट फिर से कर दिया गया है राजस्थान के भागों पर 2-3 दिनों के लिए 11-12 जून में। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि आप जो हैं तैयार रहें, तैयारी करें, क्योंकि इसमें मेघ गर्जना भी होगी, आंधी तूफान भी आएगा, रेत का तूफान भी आएगा, डस्ट स्टॉर्म जिसको बोलते हैं उसकी भी चेतावनी है, और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं, जोरदार बारिश भी होने की संभावना है। तीनों चारों तरह का जो अलर्ट है वो राजस्थान के भागों पर दिया गया है। फिलहाल वो अलर्ट भी आप सभी भाइयों को दिखलाऊंगा, और मानसून भी आज आगे बढ़ गया है, वो भी अलर्ट आप सभी भाइयों को मैं दिखलाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो हवाएं हैं वे लगातार आप देख सकते हैं कि अरब सागर की राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है, और इन्हीं हवाओं की वजह से ऊपर से जब 11 जून में पश्चिम विक्षोभ आएगा और एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा राजस्थान के भागों पर, तो इन हवाओं के साथ जब ऊपर की हवाएं मिलेंगी तो मेघ गर्जना भी होगी, आंधी तूफान भी आएगा, और बारिश भी कई भागों पर होने की संभावना राजस्थान के भागों पर रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 11 जून की वेदर रिपोर्ट है। तो ये जो आपको ब्लैक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके राजस्थान के भागों पर दिखला दूं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं डस्ट स्टॉर्म के चिन्ह, यानी कि रेत का तूफान आने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। साथ में जो पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं ये, तो इनका मतलब है कि हिट वेव भी कुछ भागों पर चलने की संभावना है, यानी कि 11 जून में सुबह सुबह मौसम खराब नहीं होगा, दोपहर के बाद देर शाम या देर रात्रि में इस तरह की संभावनाएं बनेगी, जो ये रेत का तूफान, मेघ गर्जना, बारिश होने की जो संभावनाएं बनेगी। क्योंकि इनका साफ मतलब है कि दिन में धूप निकलेगी अच्छी खासी, तापमान भी बढ़ेंगे, और तापमान बढ़कर तब मौसम खराब होगा। तो तभी उन्हीं की वजह से ये बढ़ते हुए तापमानों का यहाँ पर चिन्ह दिया गया है कि लू जो है वो चलेगी। अब लू जब ही चलेगी जब दोपहर तक मौसम गर्म रहेगा। तो ये तो बात हुई 11 जून की। 12 जून में देखिए, ये देखिए 12 जून में भी जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं यहाँ पर रेत का तूफान आने की संभावनाएं हैं, और जो बढ़ते हुए तापमान है, लू जो चलेगी वो उसका चिन्ह कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब 12 जून में सुबह से ही आपके यहाँ पर बादल दिखाई देने वाले हैं। जो बढ़े हुए तापमान हैं 44-45 डिग्री, जो कि फलोदी जिले का लगभग 44 डिग्री 2 या 3 डिग्री के आसपास, वो डिग्री आगे मेरे याद नहीं है, तो 44 डिग्री 44.2 या 3 डिग्री है, वो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान जो है वह लाजमी राजस्थान के कम होने वाले हैं, लू से छुटकारा मिलने वाला है। 12 जून में भी आप देख सकते हैं कि कितने राज्यों पर जो है ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं कि राजस्थान पर किस तरह का मौसम रहेगा। 10 जून में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, फलोदी, जैसलमेर के भागों पर लू चलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर तेज हवाएं चलकर कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है दोपहर के बाद, देर शाम या देर रात्रि में। इसके अलावा जो बाकी भाग हैं सिरोही से लगाकर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन के भागों पर, व्यावर, तो इन भागों पर लगभग दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ ही रहेगा। थोड़े बहुत भागों पर थोड़े बहुत बादल हल्के बिना बरसने वाले दिखाई दे सकते हैं, थोड़े बहुत भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। और 11 जून से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इसके साथ साथ टोंक, अजमेर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर श्रीगंगानगर और बीकानेर के भागों पर लू की चेतावनी है, बाकी भागों पर लू की चेतावनी नहीं है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन भागों पर बारिश हो रही है शाम के समय, तो इतने तापमान नहीं बढ़े हुए हैं कि यहाँ पर लू चले। बढ़े हुए हैं, गर्मी हो रही है, उमस भरी है, लेकिन इतने भी अधिक नहीं बढ़े हुए हैं कि 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गए या 46 डिग्री हो गए या 44 हो गए कि यहाँ पर लू दर्शाई जाए। तो यहाँ पर धूल भरी आंधी, रेत का तूफान,
मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब 12 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर जो लू की चेतावनी थी वो हटा दी गई है। यहां से यहां तक ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये अलर्ट राजस्थान पर पहले भी हुआ है और उस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर नहीं हो पाई थी। पिछली बार कुछ ही जिलों के गांव या शहरों पर अच्छी बारिश हुई थी। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर जिस तरह से आपने बताया था उस तरह से बारिश नहीं हो पाई। तो हो सकता है अब की बार भी बारिश की गतिविधियां कम ही भागों पर हों, कुछ इलाकों पर बादल वगैरह आकर या हल्की फुल्की बारिश या आंधी तूफान आकर ही रह जाए। लेकिन इस आंधी तूफान आने से, थोड़ी बहुत भागों पर बारिश होने से आपका जो लू चल रही है, गर्मी हो रही है, बढ़े हुए तापमान है, उससे जरूर राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और वो राहत ऐसा नहीं है कि 11 और 12 में मिलेगी, 13, 14, 15 तक कई दिनों तक राहत जो है वो मिली रहेगी। गर्मी होगी, उमस भरी होगी, लेकिन तापमान जो है वो इतने नहीं बढ़ पाएंगे कि भाई फिर से 45 के आसपास पहुंच गए। वे ज़्यादा से ज़्यादा 42, 41, 42 के आसपास ही रहेंगे। तो लू से छुटकारा आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये 12 जून की हो गई। 13 जून में भी बारिश होने की संभावना राजस्थान के कई भागों पर है। और आगे के अपडेट भी अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, ये देखें, ये हो गया आपका 14 जून का। 14 जून में भी कुछ भागों पर, पूर्वी भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं। 15 में भी बारिश की संभावनाएं हैं, 16 जून में भी है, 17 में भी है, 18 में भी पूर्वी और 19 में भी उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।